वेलकम फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड जैक में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का जो आज 13 सितंबर को जो स्कूल में प्रोजेक्ट रेल का जो टेस्ट लिया जाएगा, उसके लिए वेरी इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो बिना लेट किए हुए चालू करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त आगे देखते हैं। एक ठोस के डैश आयाम होते हैं। तो बच्चों, एक ठोस के कितने आयाम होते हैं? तो हम लोगों को पता है कि एक ठोस के अधिकतर 3 आयाम होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि एक ठोस के अधिकतर 3 आयाम होते हैं। 3 आयाम, ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बिंदु का आयाम कितना होता है बच्चों? तो एक बिंदु का आयाम जो है सो 0 होता है। याद रखिएगा आप लोग कि एक बिंदु का आयाम 0 होता है, यानी ऑप्शन डी में इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठोस की सीमाओं को कहा जाता है। तो ठोस की सीमाओं को क्या कहा जाता है बच्चों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठोस की सीमाओं को सतहें कहा जाता है। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यूक्लिड के अभिधारणाएँ हैं। यूक्लिड के कितने अभिधारणाएँ हैं? तो आपने ही पढ़ा होगा कि यूक्लिड के 5 अभिधारणाएँ हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी यूक्लिड के 5 अभिधारणाएँ हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देख लेते हैं। एक 5वां नंबर प्रश्न है, एक न्यून कोण होता है। एक न्यून कोण कितना होता है बच्चों? तो याद रखिएगा, एक न्यून कोण जो होता है हमेशा 90 से कम होता है। 90 से कम होता है, मतलब 90 से कम होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 से कम, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिवर्ती कोण है। तो आप लोगों को याद होगा कि प्रतिवर्ती कोण जो होता है सो 180 से अधिक होता है। 180 से अधिक होता है। 180 से अधिक होता है और 360 डिग्री से कम होता है। तो याद रखिएगा इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मेरे बच्चों। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिच्छेदित रेखाएं एक दूसरे को निम्न स्थानों पर काटती है। यानी कि क्वेश्चन है, प्रतिच्छेदित रेखाएं, ये 2 रेखा है प्रतिच्छेदित रेखा, तो ये दोनों को कितने स्थानों पर काट रही है? तो एक स्थान पर काट रही है, जाहिर सी बात है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये, एक स्थान पर काट रही है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, 2 समांतर रेखाओं एक दूसरे यहाँ प्रतिच्छेद करती है। यानी 2 समांतर रेखा कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है? तो हम लोग जानते हैं कि 2 समांतर रेखा जो होता है आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देख रहे हैं 0। हाँ, 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जो समांतर रेखा है वो कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दी गई आकृति निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगत है? तो इस आकृति को हम लोगों को देखना है कि कौन सा युग्म संगत है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू दिया है, यानी कि हमको ये बोलना चाह रहा है एंगल पी, यानी ई वाला कोण और ई वाला कोण संगत है। तो क्या ये संगत है? ये संगत नहीं होती है। संगत आपने पढ़ा होगा कि ये इस तरह 2 समांतर रेखाएं होती है, इस तरह कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो इसके ऊपर वाला एंगल यहाँ वाला और यहाँ वाला संगत होता है एक दोनों की। तो यहाँ पर तो ये एंगल पी इसके बराबर नहीं है, तो ये वाला नहीं हो जाएगा। फिर देख लेते हैं ऑप्शन दूसरा, एंगल पी और एंगल डब्ल्यू। एंगल पी और एंगल डब्ल्यू, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, जो आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अधिक कोण होता है। अधिक कोण कितना होता है मेरे दोस्त? तो अधिक कोण जो होता है हमेशा 90 से अधिक होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके आगे भी प्रश्न है और सब्जेक्टिव प्रश्न, जो मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगा। तो ठीक है, ओके बाय। अगर अच्छा लगा होगा, अगर मैच करता है आपके एग्ज़ाम से प्रश्न, तो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पर हमेशा वीडियो अपलोड होता रहेगा। जय हिंद।